जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के दे श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि एवं गुप्त नवरात्रि की देवी शक्तियों के दिव्य रहस्यों के बारे में। भक्तजनों, जब लोग सामान्य नवरात्रि की आरती, ढोल और भजन में शक्ति को खोजते हैं, तब गुप्त नवरात्रि में शक्ति बिना शोर किए उतरती है। यह कोई रहस्यमय पूजा नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड की छुपी हुई ऊर्जा कुछ चुने हुए दिनों के लिए खुल जाती है। न इसे हर कोई देख सकता है, न हर कोई इसे पकड़ पाता है। इसमें न तो देवी के बड़े पोस्टर लगते हैं, न सार्वजनिक आयोजन होते हैं। यह साधना का मौसम होता है, पर यह सिर्फ साधकों के लिए नहीं होता। आपके जीवन की अनकही समस्याएं, रुकावटें, शत्रुता, बार बार की विफलता या नज़र दोष, इन सभी पर गुप्त नवरात्रि की ऊर्जा सीधा प्रभाव डालती है। गुप्त नवरात्रि में जो पहला दिन होता है वह माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री वो शक्ति है जो अस्थिर जीवन को जड़ से स्थिर बनाती है। जो व्यक्ति जीवन में एकदम आगे बढ़ाने की सोचता है, पर हर कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच लेती है, उसके लिए प्रथम दिन शैलपुत्री का बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री मूलाधार से जुड़ी हुई देवी है। मूलाधार यानी जीवन की नींव। अगर नींव डगमगाई तो ऊपर कुछ नहीं टिकता, न रिश्ता, न काम, न सम्मान। अपने जीवन की नींव को जांचना और उसे फिर से ऊर्जा देना, यही माँ शैलपुत्री है। यह दिन धरती तत्व से जुड़ा है। यह वो क्षण है जब भूत, वर्तमान और भविष्य की डोर आपके हाथ में हो सकती है। अगर आप शांत रहे, सजग रहे और सतर्क रहे, तो तंत्र कहता है जो दिखता है वो धोखा खा सकता है, पर जो अनुभव करता है उसे कोई हिला नहीं सकता है। आम जीवन में इस दिन का बड़ा महत्व है और हमें उसको प्राप्त भी करना चाहिए। शैलपुत्री अर्थात प्रथम दिन घर में धूप जरूर करें, दोपहर में थोड़ी देर मौन रहे, रात को अकेले बैठे कोई सवाल मन में हो तो उत्तर भीतर से आने दे। नज़र दोष या बार बार अटकने वाले कार्यों के लिए इस दिन से 9 दिन तक सरल परंतु नियमित उपाय जरूर करें। प्रथम दिन का यही संदेश है कि ताकत की सबसे बड़ी पहचान होती है चुप रहकर भी असर छोड़ जाना। गुप्त नवरात्रि वही असर है जो बिना शोर के जीवन बदल देती है। इस प्रथम दिवस की शुरुआत पर शक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और अदृश्य रक्षा दे, यही कामना रहती है। डर की वस्तु नहीं है, तंत्र है, दिशा है। अगर जीवन बार बार रुकता है तो शक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शक्ति को समझेंगे नहीं, हम परेशान होते रहेंगे। इसी के बाद में गुप्त नवरात्रि का जो दूसरा दिन आता है वह भी बढ़िया महत्वपूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन जो भीतर के भय को तोड़ता है। जब दुनिया सिर्फ बाहर के शत्रुओं से लड़ने की बात करती है, तब गुप्त नवरात्रि आपके अंदर के डर से सामना कराती है। यह यात्रा उन सवालों की है जो पूछे नहीं जाते हैं, उन तकलीफ़ों की है जो बताई नहीं जाती है, और उन उम्मीदों की है जो बार बार टूट जाती है और फिर से उन जिनमें उम्मीद की जाती है। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। व्रत, संयम और संकल्प की देवी माँ ब्रह्मचारिणी वो ऊर्जा है जो जीवन की भटकती इच्छाओं को एक दिशा देती है।
उनके चरणों में दृढ़ निश्चय, सहनशीलता और अदृश्य आत्मबल है। अगर आपका मन बार बार भ्रम में फंसता है, अगर निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, या हर बार आखिरी कदम पर आप रुक जाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आपके लिए है। तंत्र मानता है कि यह दिन मन की शक्ति और द्वंद्व की समाप्ति से जुड़ा है। यह जल तत्व है जो बहता है पर खुद की दिशा भी तय करता है। मन अगर भटके तो शक्ति को पुकारो, शक्ति अगर शांत हो तो स्वयं को साधो। यही गुप्त नवरात्रि की आत्मा है। आत्मा जीवन की बड़ी ही विलक्षण साधना है। अपने जीवन के पुराने वचन या अधूरे कार्यों को, आप जो नहीं कर पाए हैं, उन कामों की सूची बनाएं। दोपहर में थोड़ा समय स्व के साथ बिताए, बिना शोर, बिना फोन। रात्रि में एक दीपक जलाए और मौन ध्यान करें। माँ से एक ही बात कहे, शक्ति दो कि मैं खुद को धोखा ना दूं। वो तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे स्वरूप में मिलाती है। वो चारिणी वही शक्ति है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति और दिशा बदल देती है। आपके मन को स्थिरता, विचारों को स्पष्टता और आत्मा को साहस देती है। तंत्र डर नहीं दिखाता, भीतर का द्वार खोलता है। अगर आप रुकना नहीं चाहते तो खुद से भागना बंद करें। जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भीतर की शक्ति जगने लगे, दूसरे दिन भय टूटे, अब तीसरे दिन दिशा का निर्णय होता है। यह होता है माँ चंद्र घंटा का। उनकी घंटा ध्वनि केवल शत्रुओं के लिए नहीं, वो हमारे भीतर उठते संशयों और दुविधाओं को शांत करती है। माँ चंद्र घंटा शक्ति का वह रूप है जो शांत भी है और सजग भी है, जो सौम्यता में भी युद्ध के लिए तत्पर है। यह दिन है अग्नि तत्व से जुड़ा, जो न केवल जलता है बल्कि अंदर की जड़ता को ऊर्जा में बदलता है, भीतर के निर्णयों को शक्ति देने वाला है। तंत्र कहता है जिस दिन मन और शक्ति एक लय में हो जाए, उस दिन भीतर की घंटा स्वयं बजती है। वो जीवन की नई दिशा खुलती है। आज के दिन कोई एक बड़ा निर्णय ले जो आप टालते जा रहे हैं। दोपहर में तीसरी आँख के स्थान भूमध्य पर शांत रहकर ध्यान करें। 3 से 5 मिनट तक माँ चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए रात्रि में एक दीपक जलाए अपने पूर्व दिशा में और कहे, हे माँ, मेरे भीतर की शक्ति को प्रकट करो ताकि मैं अपने ही भय और भ्रम पर विजय पा सकूं। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन सिखाता है डर और क्रोध दोनों को साधना पड़ता है। माँ चंद्र घंटा वो शक्ति है जो भीतर की हलचल को निर्णय में बदल सकती है। आज की यह तांत्रिक ऊर्जा आपको दृष्टि दे, निर्णय दे और दिशा दे। यही माँ चंद्र घंटा का दिव्य और अलौकिक स्वरूप है। जब भीतर की शक्ति साहस शक्ति आकार लेने लगती है तो तीसरे दिन दिशा मिली थी, अब चौथे दिन उस दिशा पर चलने की शक्ति जागती है। यह दिन होता है माँ कुष्मांडा का, जिसकी एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। सोचिए, उनके स्मरण मात्र से आपके जीवन में कितनी सृजनात्मक ऊर्जा भर जाती है। माँ कुष्मांडा अहंकार में आशा की पहली रेखा, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ भी आगे बढ़ने का साहस देने वाली। यह दिन जुड़ा है अनाहत चक्र से, हृदय की उस ऊर्जा से जो करुणा भी है और अद्भुत साहस भी है। जब भीतर प्रेम और शक्ति का मिलन होता है, तब ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति सिर्फ जीतता नहीं है बल्कि जीवन जीता है। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन उस भीतर की ज्वाला को हवा देता है जो केवल लक्ष्य नहीं बनाती, लक्ष्य तक ले जाती है। आज
कुछ नया शुरू करने का दिन है। कोई रुकावटी वो योजना आज से चालू करे। सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय कहे, माँ कुष्मांडा, मेरे भीतर नई सृष्टि की ऊर्जा भरो। दोपहर में हृदय पर हाथ रखकर 5 मिनट मौन ध्यान करें और अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। रात्रि में दक्षिण पूर्व दिशा में एक दीपक जलाए और कहे, हे माँ, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश दो और जहाँ डर है वहाँ विश्वास दो। गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ दिन बताता है कि जीवन की हर रचना पहले भीतर से होती है। माँ कुष्मांडा उस शक्ति का एक नाम है जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, बना सकती है। आज का दीपक सिर्फ तेल से नहीं, आपके भीतर की संभावनाओं से जले। जब तक आप अपने अंदर झांकेंगे नहीं, जब अंदर की स्थिरता बाहर के तूफानों से टकराती है। तीसरे दिन की दिशा मिली थी, चौथे दिन उस पर चलने की शक्ति जागी थी। अब 5वें दिन दृढ़ता और नियम का संकल्प लिया जाता है। यह 5 दिन माँ स्कंद माता का है, जो शक्ति को पालती है, जो वीरता को दिशा देती है, जो मातृत्व के माध्यम से साहस का निर्माण करती है। वो केवल माँ नहीं, रणनीति और रक्षा की देवी है। यह दिन जुड़ा है विशुद्ध चक्र से। जब वाणी, विचार और व्यवहार तीनों में शुद्धता आती है, तब साधक का आभा मंडल बदलने लगता है। तंत्र कहता है, जो स्वयं के शब्दों को साध ले, वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आदेश दे सकता है। आपके भीतर के नेता और रक्षक को जन्म देता है। यह दिन आपको कहता है, अब रुकना नहीं है, अब पीछे देखना नहीं है, अब तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा अस्त्र है। दिन में 10 मिनट मौन ध्यान करें, केवल अपनी वाणी का निरीक्षण करें। क्या आप शब्दों में जीवन बना पा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? रात्रि में उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य दिशा में दीपक जलाए और कहे, माँ, मुझे ऐसा बनाओ कि मेरे शब्द से सिर्फ सत्य बोले जाए, मेरे कर्म से केवल रक्षा हो। तंत्र केवल ऊर्जा नहीं सिखाता, तंत्र उत्तरदायित्व सिखाता है। माँ स्कंद माता उस शक्ति की देवी है जो वीरता को जन्म देती है और जिम्मेदारी से बांध देती है। आज का दीपक केवल लो नहीं, आपके भीतर उठते संकल्प का उजाला बने, यही आप महसूस करें। जब भीतर का प्रकाश अंधेरों से टकराने नहीं, उन्हें रूपांतरित करने आता है। तीसरे दिन दिशा मिली थी, चौथे दिन चलने की शक्ति, 5वें दिन दृढ़ संकल्प, अब 6ठे दिन प्रकाश का प्रसार होता है। यह दिन होता है माँ कात्यायनी का, जो केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि अंधकार से अंतिम संघर्ष की शक्ति है। वो जो राक्षसों का अंत करती है, पर उससे पहले भय, अहंकार और द्वंद्व का संहार करती है। यह दिन जुड़ा है आज्ञा चक्र से, यानी आदेश देने वाली, स्पष्ट दृष्टि देने वाली शक्ति। जब यह चक्र जागता है तो व्यक्ति को अपने जीवन का सत्य अर्थ दिखने लगता है। न भ्रम रहता है, न भटकाव। तंत्र कहता है, जिसने अपने भीतर के द्वार खोल लिए, उसे बाहर से कोई बंद नहीं कर सकता है। गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन आपके भीतर की दृष्टा शक्ति को जागृत करता है, जो केवल देखती नहीं बल्कि पहचानती है सत्य को, छल को और अवसर को। दिन में 11 मिनट आँख बंद करके सिर्फ अपने ललाट केंद्र के भूमध्य देखें और एक मंत्र दोहराए, मैं देख रहा हूँ संसार को और अपने मार्ग को स्पष्टता से। रात्रि में पूर्व दिशा में दीपक जलाए और कहे, माँ, मेरी दृष्टि को इतना निर्मल बना दो कि मैं भटकूं नहीं और किसी को भटकाऊं नहीं। तंत्र केवल शक्ति नहीं देता, वो दृष्टि देता है जो भ्रमों को काट सके। माँ कात्यायनी वो है जो सत्य को साफ साफ देखने की क्षमता जगाती है। आज का दीपक केवल लो नहीं, वो आपकी दृष्टि को प्रकाश देने वाला मंत्र बने और उस प्रकाश के माध्यम से
आपका जीवन प्रकाशमय हो। जब भीतर की निर्भीकता डर से लड़ने लगती है, उसे पार करने लगती है, तो तीसरे दिन दिशा मिली थी, चौथे दिन चलने की शक्ति, पांचवें दिन दृढ़ संकल्प मिला, छठे दिन प्रकाश का प्रसार और अब सातवें दिन भीतर के भय से सामना होगा। यह दिन होता है माँ कालरात्रि का, जो रौद्र रूप में नहीं बल्कि उस ऊर्जा का स्वरूप है जो भ्रम, भय और बंधनों को जला देती है। माँ जो कहती है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पहले डर के कपाट तोड़ने होंगे। उनका अंधकार नहीं, वो उस प्रकाश का द्वार है जो आपके भीतर छुपा है। यह दिन जुड़ा है सहस्त्रधार चक्र से। जब यह चक्र हल्के से भी कंपन करता है तो साधक का संबंध अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगता है। तंत्र कहता है जो भय से नहीं कांपता वो ब्रह्मांड को हिला सकता है। यह वह दिन है जब साधक मैं नहीं सिर्फ शक्ति हूँ इस भाव को जीने लगता है। गुप्त नवरात्रि का यह सातवां दिन आपके भीतर के साक्षी, संरक्षक और साहसी को जागृत करता है, जो निर्णयों में अडिग रहे, जो राह में अकेले पड़े फिर भी न डरे। दिन में 11 मिनट आंख बंद कर हमारी सांस ले, गहरी, उस हर सांस के साथ एक वाक्य दोहराए, मैं अब डर से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने विश्वास के साथ चल रहा हूँ। रात्रि में दक्षिण दिशा में दीपक जलाए और कहे, हे माँ कालरात्रि, मेरे भीतर बैठे उस डर को जला दो जो मुझे रोकता है, झुकाता है और तोड़ता है। अब मुझे केवल एक ही वस्त्र चाहिए, निर्भीकता। तंत्र केवल शक्ति नहीं देता, वो शून्यता में उतारना सिखाता है जहाँ से संपूर्ण ऊर्जा जन्म लेती है। माँ कालरात्रि वो शक्ति है जो भीतर के अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश की अंतिम पहचान कराती है। आज का दीपक केवल लो नहीं, वो एक घोषणा बने कि आप भय नहीं बल से संचालित हो। जब यह भाव आपके मन में आ जाए तो जब भीतर की शक्ति त्याग के माध्यम से पूर्णता को छूती है, अर्थात यह दिन है महागौरी का। माँ महागौरी श्वेत वस्त्रों में विराजित, शांत लेकिन अद्भुत तेजस्वी वो शक्ति जो कहती है शुद्धता ही सबसे बड़ी साधना है। महागौरी वो है जो विकराल राहों से गुजरने के बाद शांति का शिखर बन जाती है। वो बताती है कि भीतर का शुद्धिकरण ही संसार को निर्मल दृष्टि से देखने की कुंजी है। यह दिन जुड़ा है सहस्त्रधार चक्र से, जहाँ साधक अहम से मुक्त होकर चेतना से एकाकार होने लगता है। तंत्र कहता है जिसने त्यागना सीख लिया उसी ने प्राप्त करना भी सीख लिया। माँ महागौरी उसी त्याग की देवी है जहाँ ना क्रोध है, ना मोह है, ना माया है, ना भय है, केवल सत्य और स्वीकार है। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन आपके भीतर के शुद्ध प्रेम, निर्मल उद्देश्य और तपोमयी तेज को जागृत करता है। अब यात्रा संघर्ष से आगे निकल चुकी है। अब साधक मौन से संवाद करने लगा है। दिन में 20 मिनट मौन ध्यान करे और अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराए, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक ऐसी ऊर्जा हूँ जो अब निर्मल हो रही है। अपने भीतर की हर अशुद्धता को बाहर निकाल स्वयं अनुभव करे। रात्रि में ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाए और कहे, माँ मेरे मन को इतना निर्मल कर दो कि मैं उस शक्ति का पात्र बन सकूं जिसे संसार कृपा कहता है। तंत्र केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं है, वो उस पात्रता का निर्माण है जिसमें शक्ति टिक सके। महागौरी हमें तैयार करती है, जब शक्ति मिले तब हम उसे अहंकार नहीं, सेवा और संतुलन में बदल सके। आज का दीपक केवल लो नहीं, वो शुद्धता की अग्नि हो जो आपके भीतर के झूठ, भय और भारीपन को शुद्ध और शांत कर दे। जब हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है तो उसके बाद में भीतर की यात्रा
स्वयं के समर्पण में समाप्त नहीं बल्कि पूर्ण होती है। अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन में मिली दिशा, चौथे दिन आई चलने की शक्ति, पांचवें दिन जागा दृढ़ संकल्प, छठे दिन हुआ प्रकाश का प्रसार, सातवें दिन भय का सामना, आठवें दिन हुआ शुद्धिकरण और अब नवम दिन समर्पण और सिद्धि का दिन है। यह दिन है माँ सिद्धिदात्री का, वो देवी जो कहती है अब जो भी कुछ है वो मेरा है और जो तू है वो अब मैं हूँ। अब सिद्धिदात्री जिनके एक आशीर्वाद से आठों सिद्धियाँ और नवों सिद्धियाँ आपके भीतर ही जाग सकती है, पर उनका मार्ग कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। यह दिन जुड़ा है सहस्त्रधार से भी परे के मौन में, जहाँ साधक स्वरूप संकल्प साधना सबका त्याग कर चुका है। तंत्र कहता है पूर्णता तब आती है जब मैं मिट जाऊं और केवल मौन शेष रह जाए। माँ सिद्धिदात्री उस मौन की देवी है जो भीतर के हर शोर को सहज शांति में बदल देती है। अब कोई मार्ग नहीं बचा, अब सिर्फ माँ का भाव है जो स्वयं में सब कुछ समेटे हुए है। कैसे समझिए, दिन में 9 मिनट मौन बैठे, बिना कोई ध्यान मंत्र या संकल्प के, सिर्फ मौन और स्वयं की हर सांस को देखना प्रारंभ करें। हर सांस के साथ मन में दोहराए अब मैं कुछ नहीं चाहता, अब जो भी है वह माँ की कृपा है। रात्रि में उत्तर दिशा में दीपक जलाए और निवेदन करें, माँ मुझे इतना शांत कर दो कि मैं तुम्हारे प्रकाश को बिना डगमगाए अपने भीतर थाम सकूं। तंत्र का अंतिम पाठ कुछ पाना नहीं, सब कुछ समर्पित करना होता है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है शक्ति केवल तब टिकती है जब उसका स्थान अहंकार नहीं, निर्मलता संतुलित होना होता है। आज का दीपक केवल लो नहीं, वो उन मौन की प्रतीक हो जो आपके भीतर की सभी इच्छाओं को शांति में बदल दे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। अगर अपने जीवन से जुड़े कोई से सवाल है और अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।